आज के लेक्चर में हम गेट 2024 मैथमेटिक्स के टोपोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो टोपोलॉजी का है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट गिवन है एक्स बी एनी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स। नाउ गिवन एस इज ए सबसेट ऑफ एक्स, देन बाय INT of S, curly of S, S bar denote the interior boundary and closure of S. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ट्रू नहीं होगा। ओके, सो क्लेम करने के लिए हमने आर यूजुअल टोपोलॉजी के साथ एक टोपोलॉजिकल स्पेस मान लिया। इट मीन्स आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, दिस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब ए हमने एक सेट ले लिया जिसमें 1,2 यानी ओनली 2 एलिमेंट्स हैं। फॉर दिस सेट बाउंड्री ऑफ ए इज इक्वल टू 1,2। ये क्यों आया है? क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि बाउंड्री ऑफ ए जो होता है वो ए क्लोजर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर के इक्वल होता है। अब ए क्लोजर को अगर आप देखोगे ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के इक्वल होता है। सो दिस सेट मस्ट बी पार्ट ऑफ ए क्लोजर। अब यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का लेना है, लेकिन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, ये यूजुअल रियल लाइन है, इसमें फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता। सो ड्राइव्ड सेट इज 5। इट मीन्स ए क्लोजर इक्वल टू 1,2। अब कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखेंगे, सो एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी। इसका क्लोजर हमने लेना है। सो ये सब क्लोजर इक्वल हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 1 union 1 to 2 union 2 to infinity. But if you look at this set, then this is nothing but set of real numbers, means minus infinity to infinity. So इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन obviously 1,2 आ गया. It means boundary of A equal to 1,2. So we have calculated boundary of A. Now we want to find the boundary of interior of A. Note that A is a finite set, so interior of A is phi in case of real numbers, because R with usual topology behave like a real number set. So interior of A phi आ गया, और empty set का जो boundary होता है वो phi आता है। So boundary of A हमारे पास आया था 1,2 and boundary of interior of A आ गया phi. So clearly this is not a subset. So means part C is not necessarily true. So correct option is C. ओके, ये था फर्स्ट क्वेश्चन टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी का सेकंड क्वेश्चन जो आया हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी कॉम्पैक्ट ऑसडोर्फ स्पेस इज नॉर्मल एंड एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल। ये दोनों भाई शॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं नॉर्मल स्पेसिस के लिए, तो इनका प्रूफ यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, बट ये दोनों ट्रू होती हैं। विच सेज दैट फर्स्ट थ्योरम इज एवरी कॉम्पैक्ट प्लस ऑसडोर्फ इज नॉर्मल. So you can find this proof in any standard book which discuss compactness, Hausdorffness and normalness of a space. So compact plus Hausdorff always implies normal. And every metric space is normal. Normal की definition हमें पता है कि Xt is said to be normal if for every two disjoint closed sets, for every two disjoint closed sets A and B of X tau, there exist two disjoint open sets G and H such that A is contained in G and B is contained in H. This is definition of normal. So these two statements are true, means option A is correct. इनके प्रूफ के डिटेल में हम नहीं जा रहे भाई, बिकॉज ये आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में इनके प्रूफ आप सर्च कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18, जो थर्ड टोपोलॉजी का क्वेश्चन है गेट 2024 में। उसमें दिया हुआ है कंसीडर द टोपोलॉजी ऑन जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स विद बेसिस दिस, यानी जो बेसिस एलिमेंट्स हैं वो ये सेट हैं एस ऑफ ए कोमा बी। ये भाई आई गेस 2021 में मैंने या 2022 में ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्पेस है ना जेड विद दिस बेसिस ऑफ एस ए बी, वेयर ए बी आर इंटीजर्स एंड ए इज़ नॉट ज़ीरो,
ए बी आर इंटीजर्स एंड ए इज़ नॉट जीरो, जेड विद दिस बेसिस, जो टोपोलॉजी है उसको सपोज टाउ मान लेते हैं, सो जेड विद दिस टोपोलॉजी। ये कंप्लीट जो इस स्पेस का डिस्कशन है वो 2015 में एक रिसर्च पेपर में हुआ, जिसको फसनबर्ग हम स्पेस कहते हैं, फस्टनबर्ग स्पेस। सो ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है इसके लिए 2 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गिवन है, और ये बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी इन दोनों स्टेटमेंट्स का जिक्र करना है, हमें चेक करना है कि एक ट्रू है या दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ये जो सेट दिया हुआ है हमें एस ए कोमा बी, दिस इज ओपन एंड क्लोज्ड फॉर ईच इंटीजर्स ए एंड बी। ओके, तो ओपन तो ऑब्वियसली होगा बिकॉज इट इज़ ए बेसिस एलिमेंट, और बेसिस हमेशा टोपोलॉजी का मेंबर बनता है। यानी दिस इज ए जनरल ऑब्जर्वेशन, एवरी बेसिस इज कंटेन्ड इन द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस बेसिस। सो ईच बेसिस एलिमेंट इज ए मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी के मेंबर्स को ओपन बोलते हैं। सो ओपन इज करेक्ट। क्लोज्ड के लिए जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उस रिसर्च पेपर से। ये जो सेट है इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब जैसे एग्जांपल के लिए 2 सेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं S20 एंड S21, तो A को हमने 2 मान लिया, B को 0 मान लिया, तो A को 2 माना, B को 0 माना, तो सारे इंटीजर्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो S20 ये आ गया, और इन अदर सेंस यू कैन से दिस इज 2Z। ओके, अब S21 को अगर आप देखो तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 2Z + 1, हर एलिमेंट में 1 ऐड कर दिया। सो -3 -1 1 3 5। अब ये बेसिस एलिमेंट है तो दोनों टोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। ओके, ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स लिखे हमने एस ए कोमा बी के, और इनका यूज़ भी करेंगे हम। ओके, बट बिफोर गोइंग फर्दर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो ये प्रूव करता है कि एस ए कोमा बी क्लोज्ड भी है। दिस इज क्लोज्ड एज वेल। ओपन तो हो गया क्योंकि ये बेसिस एलिमेंट था तो टोपोलॉजी में भी जाएगा, हैंस इट इज़ ओपन। अब इसको क्लोज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन दिखा देंगे। सो आप एस ए कोमा बी को, ये सिर्फ हमने पॉजिटिव के लिए दिखाया, भी नेगेटिव के लिए आप सिमिलर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ए 0 तो मानना ही नहीं है, सो ए कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सो वी हैव डिस्कस्ड ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। सो एस ए बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो इस सेट के इक्वल आएगा, एस ए कोमा बी + 1 यूनियन एस ए कोमा बी + 2 अप टू एस ए कोमा बी + a - 1। अब इन पर्टिकुलर अगर आप S20 का कॉम्प्लीमेंट देखते हो तो इसके अकॉर्डिंग A फिक्स रहेगा, B में 1 से लेकर A - 1 तक की क्वांटिटीज ऐड होंगी, लेकिन A 2 है तो 2 - 1 1 आ जाएगा, यानी 1 तक ऐड होगा, तो फर्स्ट टर्म आएगी सिर्फ S21। सिमिलरली S30 का कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखो, S31 यूनियन S32 के इक्वल आएगा वो। सो हर कॉम्प्लीमेंट जो आएगा एस ए कोमा बी का, वो बेसिस एलिमेंट की यूनियन में ही आ गया, यानी टोपोलॉजी के मेंबर्स की यूनियन में आ गया। सो दिस बिलोंग्स टू टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी का मेंबर आ गया तो इट मीन्स दिस इज ओपन, और किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, सो दिस मीन्स दिस इज क्लोज्ड। सो जो स्टेटमेंट 1 है दिस इज ट्रू, एस ए बी इज बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड फॉर ईच इंटीजर ए कोमा बी एंड ए इज नॉन जीरो। सेकेंड, द ओनली कनेक्टेड सेट कंटेनिंग एक्स इज सिंगलटन एक्स। और आप ये कह सकते हो कि भाई जेड में जो सिंगलटन्स आएंगे वो सिर्फ, मतलब कनेक्टेड आएंगे वो सिर्फ सिंगलटन्स आएंगे। ओके, इसका प्रूफ बड़ा इजी सा है, यहाँ पे कह रहा है कि सारे सिंगलटन्स कनेक्टेड हो जाएंगे। तो एक टोटली डिसकनेक्टेड की डेफिनेशन होती है भाई, ए स्पेस इज सेड टू बी टोटली डिसकनेक्टेड इफ फॉर एनी 2 पॉइंट वी कैन फाइंड दिस इज एक्स दिस इज वाई। सो एक्स अगर स्पेस है, इसको हम टोटली डिसकनेक्टेड बोल देते हैं अगर हर 2 पॉइंट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाए जी एंड एच, कि एक्स जी में हो, एच वाई एच में हो, और उनका यूनियन अगर एक्स के इक्वल आ जाए, तो ये एक्स और वाई पॉइंट के लिए टोटली डिसकनेक्शन है एक्स के लिए। अब आप एक्स यहाँ से चूज़ करते हो, जेड यहाँ से चूज़ करते हो, तो वी विल गेट सम डिफरेंट, दिस विल अवर जेड है, सो दिस इज सपोज जी एच एंड यू कैन से एन ओपन सेट, एंड फॉर एक्स यू कैन से दिस सेट इज अवर एम ओपन सेट। सो हर 2 पॉइंट के लिए अगर हमें डिसजॉइंट ओपन सेट मिलते हैं जिनकी यूनियन स्पेस के इक्वल आ जाए, उसको हम टोटली डिसकनेक्टेड बोलते हैं। टोटली डिसकनेक्टेड इज ऑलवेज डिसकनेक्टेड। ओके, और अगर हर 2 पॉइंट
से डिस्कनेक्शन आ रही है तो सिर्फ टोटली डिस्कनेक्टेड के जो कनेक्टेड सेट होते हैं वो सिर्फ सिंगलटन्स आ जाते हैं। तो ये जो स्पेस दिया हुआ है जेड विद दिस बेसिस, जेड विद दिस स्पेस इज टोटली डिस्कनेक्टेड। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। एग्जाम्पल के लिए हमने दो एलिमेंट मान लिए, दो इंटीजर्स 0 एंड 1, और 0 को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट और 1 को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है, बिकॉज बोथ आर बेसिस एलिमेंट, और बेसिस एलिमेंट है तो वो टोपोलॉजी के मेंबर्स हैं। सो दो टोपोलॉजी के मेंबर्स मिल गए जो एक 0 को कंटेन करता है, एक 1 को कंटेन करता है। देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी एंड देयर यूनियन इज जेड। क्योंकि आप इन दोनों सेट की यूनियन जब आप देखोगे सो दिस विल कम आउट एज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ऐसे ही हर दो पॉइंट के लिए, जेड के हर दो पॉइंट के लिए हमें उनकी सेपरेशन मिल जाएगी, जेड की सेपरेशन मिल जाएगी। सो हर दो पॉइंट का सेट सेपरेटेड है तो 3 का भी होगा, 4 का भी, एंड सो ऑन। सो ओनली जो कनेक्टेड सेट है वो सिंगलटन एंड फाई आ जाएगा। तो इट मीन्स एक्स को कंटेन करने वाला कनेक्टेड सेट कौन होगा? ओनली सिंगलटन एक्स। सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इसी पेपर में टोपोलॉजी का जो फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है वो भी क्वेश्चन नंबर 41। सो X be the space R by Z with quotient topology induced from the usual topology on R. Consider the following statements. Here we are given with X is R by Z with quotient topology. So X के बारे में पूछ रहा है भाई कि X कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। X माइनस एक्स, अगर इस स्पेस में से एक सिंगलटन X रिमूव कर देंगे हम तो वो कनेक्टेड रहेगा या नहीं रहेगा। ओके बड़ा सिंपल सा आंसर है इन दोनों क्वेश्चंस का, बट एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पेस है विद क्वोशिएंट टोपोलॉजी ये होम्योमॉर्फिक हो जाता है इस स्पेस के S1 के, यानी सर्कल के या स्फीयर विद रेडियस 1 इन R2। सो दिस फैक्ट इज प्रूव्ड इन टोपोलॉजी बुक जो जेम्स मुंक्रेस की है और तेज बहादुर की है, इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी तेज बहादुर की। उसमें आप इसका प्रूफ देख सकते हो कि R by Z इस सेट के होम्योमॉर्फिक होता है। अब इस सेट के होम्योमॉर्फिक है R2 में। अगर आप इस सेट को देखते हो विद द यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि इसकी जो टोपोलॉजी है वो R की यूजुअल टोपोलॉजी से इंड्यूस हुई है, तो इसको अगर आप यूजुअल टोपोलॉजी की सेंस में देखोगे सो दिस इज क्लोज एंड बाउंडेड, और R2 जब यूजुअल टोपोलॉजी में देखते हैं तो क्लोज एंड बाउंडेड इंप्लाइज कॉम्पैक्टनेस। सो क्लियरली एक्स इज कॉम्पैक्ट। अब इस बॉल इस स्फीयर के अंदर से अगर एक पॉइंट रिमूव कर दें हम, सो आई गेट शॉर्ट ऑफ दिस थिंग। एक पॉइंट रिमूव्ड है यहाँ से, एक्स इज रिमूव्ड, तो एक्स रिमूव हो गया तो ये ऐसे बन जाएगा भाई, दिस इज स्ट्रेट लाइन, आइसोमॉर्फिक टू होम्योमॉर्फिक टू स्ट्रेट लाइन। अब सर्कल में से अगर आप एक पॉइंट रिमूव कर देते हो तो ये तो पाथ कनेक्टेड है, बिकॉज फॉर एनी 2 points यू कैन कम बाय ए कंटिन्यूअस कर्व। सो x माइनस एक्स पाथ कनेक्टेड है, और हमें पता है कि पाथ कनेक्टेड सेट ऑलवेज कनेक्टेड होता है। इट मीन्स पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज कनेक्टेडनेस। ये सब रिजल्ट देखने के लिए आप भाई इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है एलिमेंट्री टोपोलॉजी का कंप्लीट कोर्स जहाँ पे है उसमें पाथ कनेक्टेड की लेक्चर आप देख सकते हो, जिसमें ये प्रूव किया हुआ है कि एवरी पाथ कनेक्टेड इम्प्लाइज कनेक्टेडनेस। सो दिस सेट इज पाथ कनेक्टेड बिकॉज S1 minus singleton element of itself is path connected and hence connected because of this result. So both statements are true. X is compact and X minus X is connected. Hence answer A is correct. टोपोलॉजी का जो लास्ट और 5th क्वेश्चन है इस ईयर में भाई, ये बड़ी अच्छी बात है कि टोपोलॉजी के 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते अगर गेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि 5 में से अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन भी करेक्ट अटैम्प्ट कर देते हैं तो इट विल टेक यू टू ए गुड स्कोर। ओके सो 5th जो क्वेश्चन हो वो है क्वेश्चन नंबर 50 टोपोलॉजी का। सो दिस इज ए बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी टाउ ऑन R, यानी यहाँ पे भाई जो टाउ दी हुई है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। इसको आप बेस फॉर ए टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर 2 में, जो एलिमेंट्री टोपोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 2 है उसमें बेस फॉर ए टोपोलॉजी में ये डिफाइन किया गया है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी कैसे बिहेव करती है। सो हियर R इज़ गिवन विथ लोअर लिमिट टोपोलॉजी।
अब ये पूछ रहा है भाई इन 4 ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट हैं और कौन से करेक्ट नहीं हैं। सो ये सेकंड काउंटेबल तो नहीं होगा भाई, क्यों? क्योंकि ये जो नॉट सेकंड काउंटेबल होगा इसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ये चेक कर सकते हैं कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बाकी 3 ऑप्शंस के लिए एक्सप्लेनेशन यही है। एवरी ए बी विद दिस इज़ एन ओपन सेट इन आर एन। अब देखो जो बेसिस एलिमेंट्स हैं ए कोमा बी वो सारे तो टोपोलॉजी में जाएंगे ही जाएंगे, और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स जो इस फॉर्म के नहीं हैं वो क्या होने चाहिए, वो इनकी यूनियन में होने चाहिए, क्योंकि बेस से जब टोपोलॉजी जनरेट करते हैं तो टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या होते हैं, बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में लिखे जाते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली हम क्या प्रूव करते हैं कि जो टोपोलॉजी बेसिस से जनरेट होती है वो एक्चुअली एक कलेक्शन होती है, जिस कलेक्शन में दैट कलेक्शन कंटेन्स ऑल पॉसिबल यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ बेसिस। तो अगर इसको ओपन दिखाना, अब ये डायरेक्ट तो इस फॉर्म का नहीं है, ए कोमा बी कैन नॉट बी डायरेक्टली बिलोंग्स टू द बेसिस, लेकिन अगर मैं बेसिस एलिमेंट्स की यूनियन में इसको लिख दूँ तो बेसिस एलिमेंट्स तो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स हैं, और टोपोलॉजी के एलिमेंट्स की यूनियन में अगर मैं इस सेट को लिख देता हूँ तो ये भी टोपोलॉजी में चला जाएगा। सो फॉर दिस आई जस्ट रोट दिस। ए कोमा बी को आप ऐसे लिख सकते हो भाई ए प्लस 1/n कोमा बी। तो n जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा ये ऐसे स्टार्ट हुआ है कि यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो a प्लस 1/n, दिस इज a प्लस 1, फिर a प्लस 1/2, और यूनियन जब n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा सो यू विल गेट a कोमा b ओपन इंटरवल्स। लेकिन ईच n के लिए ये सेट किस में बिलोंग करता है, टोपोलॉजी में। तो a कोमा b को टोपोलॉजी के मेंबर्स की इनफाइनाइट यूनियन में लिख दिया। इट मीन्स दिस इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, हैंस दिस इज एन ओपन सेट। So this statement is correct. A is correct. Okay. अब B पे चलते हैं। A कोमा B is compact set in R tau. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे भाई कि R विद यूजुअल टोपोलॉजी होता है ना जो, वो हमेशा सबसेट होता है R विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी का। सबसेट मीन्स टाउ यूजुअल टोपोलॉजी इज कोर्सर और वीकर देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो यहाँ तो होता है ये कॉम्पैक्ट, क्योंकि यूजुअल टोपोलॉजी में a कोमा b विच इज ए क्लोज एंड बाउंडेड सेट इन R, सो दिस इज कॉम्पैक्ट इन दिस। लेकिन स्मॉलर में कॉम्पैक्ट होने का मतलब नहीं है कि वो बड़ी में भी कॉम्पैक्ट हो। इट मीन्स बिगर टोपोलॉजी में आपको एक ऐसा ओपन कवर मिल सकता है जिसके पास फाइनाइट सब कवर ना हो। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू। ये एक सेट माना भाई, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, एवरी क्लोज इंटरवल। तो एक पर्टिकुलर को अगर मैं नॉट कॉम्पैक्ट दिखा दूंगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। सो ए कोमा बी एक क्लोज इंटरवल लिया, उसके लिए एक कवरिंग मानी हमने। कवरिंग यहाँ पे कैसी है, 1 से 2 तक ऑब्वियसली दिस इज ए मेंबर ऑफ बेसिस, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का जो बेसिस है। और ये सेट्स माने, ये सेट कैसे हैं, एन को अगर 2 से स्टार्ट किया भाई यहाँ से, सो 1 माइनस 1/2 मीन्स 0 से 1/2। वेट हाँ, अब नेक्स्ट जो सेट आएगा वो 0,1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, फिर 1,1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4, लाइक दिस। तो n जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा सो दिस नंबर विल अप्रोच टू 1, यानी 1 से पहले के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे और वन एलिमेंट इसमें कवर है। ओके, सो ये जो फैमिली है दिस इज एन ओपन कवर ऑफ दिस बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्म एंड 1,2 these all are members of basis। तो बेसिस एलिमेंट हैं तो टोपोलॉजी के भी मेंबर्स हैं। सो दिस कलेक्शन इज एन ओपन कवर ऑफ 0,1। बट इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 इसमें तो इन्वॉल्व होगा नहीं, इसमें इन्वॉल्व है, तो दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड। इसमें से आप कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फाइनाइट कलेक्शन ऐसी ली 0,1 माइनस 1/n1 यूनियन 0,1 माइनस nk, सो तो जो लार्जेस्ट एन के होगा इनमें वहाँ तक के ये एलिमेंट आएंगे, 0 से 1 माइनस 1/n के सपोज लार्जेस्ट है, तो इसके बाद जो 1 की तरफ जाने वाले एलिमेंट है वो कवर नहीं होंगे इसमें। सो दिस ओपन कवर हैज़ नो फाइनाइट सब कवर ऑफ 0,1। सो 0,1 इज नॉट कॉम्पैक्ट इन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट वी वांट टू शो दैट इट इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस।
फर्स्ट काउंटेबल की डेफिनेशन क्या होती है, एक स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल बोलते हैं अगर वो अपने हर एलिमेंट के लिए काउंटेबल बेसिस रखता हो। तो ये बड़ी इजी सी वेरिफिकेशन है भाई। हर ए के लिए अगर आप ये कलेक्शन देखोगे a-1/n से a+1/n, दिस इज काउंटेबल बिकॉज इंडेक्सिंग इज कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो दिस इज ए काउंटेबल कलेक्शन। और सारे बेसिस एलिमेंट हैं, सो दिस इज एन काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग ए को कंटेन कर रहे हैं। तो ए को कंटेन करने वाले बाकी किसी भी सेट के लिए अगर आप देखोगे तो एक एलिमेंट इसका ऐसा ज़रूर होगा जो उस सेट के अंदर कंटेन करता होगा। सो दिस इज ए काउंटेबल बेस सेट ए, और ऐसा हर रियल नंबर के लिए मिल जाएगा। सो दिस इज ए फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड सी। इसका लिंक भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये ट्रू क्यों होता है। आर कोमा टाउ इज़ नॉट सेकंड काउंटेबल, ओके, ये फॉल्स क्यों है। तो ये भाई गेट 2024 का टोपोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने। इसमें कोई डाउट आए तो यू कैन आस्क इन द कमेंट, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके।